वाली वीडियो। तो फिर ये व्हाट्सएप हॉरर चैट वाली वीडियो क्या है यार? तो इसलिए ऑन योर डिमांड आज हम पढ़ने वाले हैं एक व्हाट्सएप स्कैरी हॉरर चैट जिसका टाइटल है डोंट ओपन योर विंडो। तो भाई पहले बता रहा हूँ वीडियो बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाली है, इसलिए भाई पहले ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाफट करो, लाइक करो, कर दिया। एंड भाई ये वीडियो है डोंट लुक बिहाइंड चैनल की तरफ से, भाई के चैनल का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। वन नाइट, तो रात की बात हो रही है ये विद पंकज से। और भाई कैसी चल रही है न्यू जॉब, माहौल कैसा है वहाँ का? ठीक है, ऑफिस बढ़िया है और कोरोवर्स भी सही है। तेरा क्या चल रहा है? अरे मेरा क्या है, वही सेम जॉब, वही सेम रूटीन। तूने वहाँ जॉब लेकर सही किया। एक ही सिटी में रहते रहते लाइफ बोरिंग हो जाती है। हाँ लेकिन बाहर रहने में खर्चा भी ज्यादा है। तेरा खर्चा तो कम ही रहेगा, तुझे रहने के लिए चाचा चाची का घर मिल गया है। आजकल कौन से रिश्तेदार बिना पैसों के रहने देते हैं किसी को अपने घर में? हाँ उनका ये घर खाली ही पड़ा था, वो दूसरी सिटी में रहते थे। मैंने उनसे कहा कि मैं रेंट पे करूंगा, बट उन्होंने खुद मना कर दिया। अच्छा गाइस, मतलब जो जिससे बात हो रही है पंकज से, वो पहले ना इसी के साथ रहता था जिसके साथ बात चल रही है, लेकिन पंकज फिर दूसरी सिटी में चला गया एंड वहाँ पे जाके उसने अपना जॉब स्टार्ट कर दिया। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उसने घर रेंट पर नहीं लिया। उसके चाचा चाची जो थे वो पहले उसी सिटी में रहते थे एंड उनके चाचा चाची का घर एक खाली पड़ा हुआ था एंड उसी घर के अंदर जो पंकज था वो शिफ्ट हो गया एंड जो किराया था वो बच रहा पंकज का। अब सही है ना? लेकिन उन्होंने एक अजीब सी शर्त रखी है। वो क्या? उन्होंने कहा है कि अगर घर की विंडो पर रात को कोई नॉक करे तो विंडो बिल्कुल भी नहीं खोलना है। रात को कोई विंडो पर नॉक क्यों ही करेगा? वही तो। लेकिन उन्होंने बहुत जोर देकर कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं रात को किसी के नॉक सुनाई देने पर विंडो नहीं खोलूं। तो मत खोलना, हमें तो बस काम से मतलब है। वैसे तू कितने दिन से है वहाँ? आज एक वीक हो गया है। आज तक किया है किसी ने रात को तेरे विंडो पर नॉक? नहीं। मतलब गाइस जो पंकज है वो अपने चाचा चाची के घर पे रह रहा है, लेकिन जो उसके चाचा चाची थे उन्होंने पंकज को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि रात के टाइम चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुझे विंडो पर नॉक करने की आवाज आती है तो विंडो नहीं खोलना है, बाहर देखने नहीं जाना है। एंड भाई एकदम स्ट्रिक्ट होके, एकदम सख्त होके बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए विंडो नहीं खोलना है एंड साफ मना कर रहा है भाई पंकज को। एंड अभी तक जो पंकज है वो एक वीक से वहाँ पे रह रहा है, लेकिन अब तक उसको एक बार भी विंडो पर नॉक करने की आवाज नहीं सुनाई दी है। उन्होंने मना किया है तो कोई रीजन तो होगा ही। हाँ, कोई नॉक करेगा तो देखा जाएगा, फालतू में क्यों सोचना। फ्यू डेज लेटर, अब कुछ दिनों बाद की बात हो रही है। हेलो, क्या चल रहा है भाई? सब बढ़िया है, तू सुना? ठीक ही है सब। एक बात बताऊं तुझे? हाँ बोलना। कुछ दिनों से हर रात 12 बजे कोई मेरे बेडरूम के विंडो पर नॉक करता है। तूने विंडो खोलकर देखा कि कौन है? नहीं, चाचा चाची ने मना किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ भी बुरा हो सकता है। तेरे चाचा चाची इतने वियर्ड क्यों है यार? पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन रोज रात को नॉक करता होगा? जो पंकज है वो अब बता रहा है कि भाई अभी कुछ टाइम से हर रोज रात के 12 बजे के बाद उसके बेडरूम के विंडो पर कोई नॉक करता है एंड ये चीज अभी कंटिन्यू हो रही है। हर रोज रात को कोई विंडो नॉक कर रहा है, लेकिन पंकज ने भाई अभी तक चेक नहीं करा क्योंकि उसके चाचा चाची ने मना करा है कि कुछ भी बुरा हो सकता है, इसलिए। एंड अब देखते क्या आगे की बात हुई है। तुझे क्यूरियोसिटी नहीं होती ये पता करने की कि आखिर कौन आता है रात को? क्यूरियोसिटी तो होती है, लेकिन मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए। तू एक काम कर रहा, आज रात को अगर कोई नॉक सुनाई दे तो थोड़ा सा खोलकर देखना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुरंत बंद कर देना। ओके। जो पंकज का दोस्त है उसने बोला है कि भाई आज रात को अगर विंडो पर नॉक करने की आवाज सुनाई दे तो विंडो खोलकर, थोड़ा सा विंडो खोलकर चेक कर लियो, अगर तुझे कुछ भी गड़बड़ दिखाई दे तो विंडो को बंद कर देना। तो भाई इसने बोला ठीक है एंड आज रात को ये चेक करने वाला है कि भाई आखिर विंडो पे है कौन। नॉक सुनाई दी क्या? नहीं। ऐसा तो नहीं कि तू ये सब इमेजिनेशन कर रहा है? नो यार, सच में नॉक करता है। आर यू श्योर? हेलो। अच्छा, अब जो उस पंकज का दोस्त है वो मैसेज कर रहा है कि भाई तू सही बोल रहा है ना, तू श्योर तो है ना? लेकिन पंकज अब मैसेज सीन नहीं कर रहा है। ये देखो यहाँ पे देखो, अभी तक डबल टिक लगा नहीं है, मतलब ब्लू टिक हुआ नहीं है एंड अभी तक पंकज से मैसेज सीन नहीं कर रहा है वाला। आफ्टर 2 मिनट्स, अच्छा 2 मिनट बाद ये चैट है। पंकज का रिप्लाई आता है, किसी ने नॉक किया, तूने खोल के देखा? नहीं, मैं कांच से देखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है, खोलकर देखना ही पड़ेगा। ओके, बी केयरफुल। कुछ देर बाद ओ पंकज ने एक वीडियो भेजी है। क्या है भाई वीडियो? ओ एक्चुअल में उसके विंडो पर कोई नॉक कर रहा है एंड अब पंकज विंडो खोल रहा है। रोब्लॉक्स खेल भी रहा है, कुछ जीत भी रहा है। खेल में चला एपिक रोब्लॉक्स जीवे। जा यूट्यूब पर
सॉरी दोस्तों, एड आ गया तो इसी के बीच में वीडियो बंद करना पड़ा, इसी के लिए अब आगे देखते हैं। ओके, क्या हुआ? विंडो ऊपर करा, कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अजीब सा वाइब नहीं आ रहा है। ओ व्हाट द हेल, सामने कौन है? ओ माय गॉड, एंड वो दूसरे वाले बालकनी में है और वो इंसान लग भी नहीं रहा। भाई इसने तुरंत विंडो बंद करा। ओ माय गॉड, ये कौन है? आई डोंट नो, बट जो है कितना अजीब है ना। उस घर में कौन रहता है? कोई नहीं। इस एरिया में ज्यादातर घर खाली है और जो लोग रहते हैं वो ज्यादा बाहर नहीं निकलते, एक दूसरे से मतलब ही नहीं रखते। जो भी है इट्स सो क्रीपी। तो विंडो शट कर दी है, लेकिन कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे बेडरूम के अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही है। व्हाट? भाई अभी जस्ट हमने वीडियो देखा जिसके अंदर सामने वाले बालकनी में एक अजीब सा चेहरे वाला एक आदमी खड़ा हुआ था, एंड वीडियो के अंदर साफ साफ रिकॉर्ड हुआ है, वो पंकज ने साफ साफ देखा है उसे, एंड ये वीडियो उसने भेजी भी है ऐसे। लेकिन भाई इसके बाद उसने तुरंत विंडो बंद कर दिया। लेकिन अब पंकज का ये कहना है कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसके बेडरूम में कोई तो है जो कि चल रहा है। एंड भाई जबकि पंकज अपने घर में बिल्कुल अकेले है भाई, तो फिर उसको चलने की आवाज कहाँ से आ रही है? पढ़ते हैं चैट को आगे। तेरे पास कुछ है जो हथियार जैसा यूज किया जा सके? हाँ, एक पाइप टाइप का है, स्टील सा, अपने पास रख उसे। हाँ, मैं बेडरूम के बाहर देखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा डोर खोलकर। वैसे भी पंकज अपने बेडरूम के अंदर है एंड उसको अपने बाहर से कंटिन्यू किसी की चलने की आवाज आ रही है, एंड इसीलिए पंकज अब चेक करने वाला अपने बेडरूम का दरवाजा ओपन करके कि आखिर बाहर है कौन, एंड देखते हैं कि उसको क्या दिखाई देता है बाहर। कौन है वहाँ? कोई दिखा? कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई तो अजीब सा घुस गया है घर में। तो पुलिस को कॉल कर, 100 नंबर लगा। बेसिकली भाई अब 100 नंबर नहीं रहा पुलिस का, मैं आपको बता दूं जिसको नहीं पता, हालांकि सबको पता होगा, मुझे नहीं पता लेकिन पता है भाई मुझे भी। 112 हो गया है, तो भाई प्लीज जिसको नहीं पता सुन लो भाई, क्योंकि ये इमरजेंसी कॉल वगैरह नंबर होता है, हर किसी को पता होना चाहिए। 100 नहीं 112 नंबर है। अब पुलिस को क्यों? तू पागल है क्या? कोई तेरे घर में घुस गया है और तू पूछ रहा है क्यों? पंकज कॉल्स पुलिस। अच्छा, पंकज ने पुलिस को फोन कर दिया। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, एड्रेस दे दिया है उनको। गुड, बाहर जाकर चेक करो क्या आखिर कौन घुस आया है। रहने दे भाई, चोर उचक्का कोई भी हो सकता है। हाँ भाई सही बात है, जरूरी नहीं है कि भाई कोई घोस्ट वगैरह हो, क्या पता कोई चोर वगैरह हो, कोई उचक्का वगैरह भाई घुस गया घर के अंदर, वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मना कर रहा है भाई ये मत जा अभी बाहर, खतरनाक हो सकता है बाहर निकलना। बाहर से ऐसी आवाज आ रही है जैसे कोई ढूंढ रहा हो, एक बार देख लेता हूँ, प्लीज डोंट, मत देख भाई, मना कर रहा हो पंकज। अच्छा मतलब पंकज अब मैसेज नहीं कर रहा, पंकज गोज आउट टू सी हु देयर। ओ अच्छा, पंकज ने कुछ देखा बाहर एंड उसने वीडियो भेजी है। क्या है वीडियो में? ये अपने बेडरूम से बाहर देखने की कोशिश कर रहा है, घर की लाइट बंद है, वो टॉर्च के जरिए देख रहा है, एंड अच्छा वो बाहर गया चेक करने के लिए भाई। ओ क्या है वो? What the hell? तुमने देखा? ये देखो भाई, यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे पर्दे के पीछे देखो कोई तो है एंड वो सफा क्लियर दिख रहा है भाई। ये देखो पर्दे के पीछे। What the hell भाई, पंकज ने देख लिया उस चीज को एंड वो भाग के सीधा अपने बेडरूम के अंदर आ गया भाई। वो घर के अंदर पंकज आया एंड उसने अपना भाई दरवाजा लॉक कर दिया। ओ माय गॉड, ये क्या है? शायद वही है जो बाहर खड़ा था। इतना जल्दी तुम्हारे घर में कैसे घुस गया वो? पता नहीं, ये नॉर्मल इंसान तो नहीं है, लगता है ये कोई सुपरनेचुरल एंटिटी है, मे बी कोई विच और समथिंग लाइक दैट। और वो विंडोज पर नॉक करती है, शायद विंडोज खोलने से तूने उसे घर में एंट्री करने की परमिशन दे दी है। इनके कहने का मतलब ये है कि भाई एक सुपर नेचुरल एंटिटी रहती है वहाँ पे आसपास में, एंड वो रात के टाइम लोगों के विंडो को नॉक करती है, एंड जो विंडो खोलता है वो इंसान उस एंटिटी को परमिशन देता है अपने घर के अंदर आने के लिए। एंड भाई जैसे ही पंकज ने विंडो खोला तो उसने भी उस एंटिटी को अपने घर के अंदर आने के लिए भाई परमिशन दे दिया, एंड अब पंकज के साथ ये सारी चीजें हो रही है। अंकल आंटी को पता रहा होगा कि ये एरिया हॉन्टेड है, इसलिए उन्होंने मना किया था विंडो खोलने से, इसलिए वहाँ कई घर भी खाली है। ओ हाँ भाई, ये तुमने नोटिस भी नहीं करा,
पंकज ने बताया था कि भाई जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे आसपास में मतलब जितने भी घर है वो ज्यादातर घर खाली है एंड भाई ये एरिया हॉन्टेड है। ये चीज भाई आसपास के लोगों को सबको पता होगा एंड इसलिए भाई सभी लोग अपना घर खाली करके चले गए होंगे एंड इसलिए शायद जो पंकज के चाचा चाची थे वो भी शायद यहाँ से चले गए क्योंकि उनको ये सारी चीजें पता थी, इसलिए उन्होंने इस घर को छोड़ दिया एंड वो कहीं और चले गए। अब मैं क्या करूँ यार, क्या ये मार देगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तू शांत होकर सोच पहले, डरने से कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम ले। मुझे पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है, अब क्या करूं? जल्दी से डोर खोल और जितना हो सके उतने तेज से भाग, जैसे भी हो घर से बाहर निकल, पुलिस के पास पहुंच। मैं नहीं जा रहा, बाहर वो चुड़ैल है और ऑप्शन क्या है, एक दरवाजा उसे तुझ तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगा। यू हैव टू डू समथिंग। ओके मैं जा रहा हूँ। पंकज घर से बाहर भागा, उसे अपने पीछे किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी, लेकिन पंकज ने पलटकर नहीं देखा। उसने पुलिस को बताया कि उसके घर में कुछ है, लेकिन जब वो साथ चेक करने आए तो वहाँ कोई नहीं था। What the hell भाई, मतलब अभी हमने वीडियोस में चेक करा, पंकज ने खुद देखा कि भाई घर के अंदर कोई है, कोई था, पहले विंडो पे दिखाई दिया, फिर उसे अपने बेडरूम के बाहर दिखाई दिया एंड जब पुलिस के साथ वो घर में चेक करने गया तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। What the hell भाई, समझ रहे हो मतलब ये चीज कितनी ज्यादा क्रीपी है। इस इंसिडेंट के बाद पंकज वहाँ नहीं रुका, उसने वह रात एक होटल में काटी और फिर दूसरे दिन वह घर खाली कर दिया। ये सब फेस करने के बाद वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसे कोई भी सीवियर हार्म नहीं हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो गाइस पंकज जो था भाई वो उस रात वहां से निकल गया, जैसे तैसे करके बच गया, लेकिन उस दिन के बाद से पंकज बहुत ज्यादा डर गया था एंड पंकज ने वो रात होटल के अंदर बिताया था एंड मॉर्निंग होते ही उसने वो घर खाली कर दिया। एंड सोचो कि भाई ये चीज के बाद ना पंकज बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि पंकज को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा, कुछ भी हार्म नहीं हुआ एंड भाई पंकज बिल्कुल ठीक है, सबसे अच्छी बात ये है। तो गाइस ये थी अपनी आज की व्हाट्सएप चैट वाली वीडियो एंड लिटरली में काफी ज्यादा क्रीपी वीडियो थी। आई होप कि तुमको बड़ा मजा आया होगा आज की वीडियो में। अगर पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर चाहते हो कि भाई और व्हाट्सएप चैट वाली वीडियो आए तो भाई कमेंट कर दो व्हाट्सएप हॉरर चैट, तो आ जाएगी नेक्स्ट वीडियो इसके फिर से। तो व्हाट्सएप हॉरर चैट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक। क्या खाया ब्रेकफास्ट में? पाव ब्रेकफास्ट, कॉर्नफ्लेक्स। Introducing the Voice Changer app, your ultimate tool for transform. Kellogg's multi-grain cornflakes, 5 grains, 6 vitamins, fiber और iron. Kellogg's multi-grain cornflakes. नया पेंदा वापस वुड पेंट फर्नीचर को स्क्रैचेस से बचाए। कौन मानता है? मैं मानता हूँ। मैं भी मानती हूँ। नया बिरला ऑफिस वुड पेंट फर्नीचर को स्क्रैचेस से बचाए, इसीलिए तो है नए जमाने का नया पेंट।